Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my English video class for 14 September 2021. I'm sure children you all are keeping in good health and at the same time you are following all the COVID protocols and all the safety precautions. And children, those who are coming to school now, they need to be more careful. डरने की ज़रूरत नहीं है, not fearful, डरना नहीं है, but yes, we need to be careful because this danger is not over as yet. So when you are coming to school, we can see that you are following all the safety precautions, all the COVID protocols, and when you go back home, जब आप घर पहुँचते हो तो घर जाके सबसे पहले आपको क्या करना है, wash your hands thoroughly, अच्छे से सोप से एंड वाटर से हाथ धोना है and change your clothes. जो आप यूनिफॉर्म पहन करके आते हो उनको घर जा कर के पहले चेंज करो एंड वॉश इट. उसको धोने के बाद ही उसको वापस अंदर रखो एंड एक बार वॉश करने के बाद ही उसको दोबारा पहनोगे. ओके चिल्ड्रन, सो टेक ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी चिल्ड्रन. ओके, वी आर कंटिन्यूइंग विथ लेसन नंबर 5. इन बिटवीन थोड़ा सा मैंने 2-3 क्लासेस में बीच में थोड़ा सा उसमें ब्रेक किया बिकॉज मुझे थोड़ा सा अनसीन कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करवानी थी. तो आई हैव डन 2 अनसीन कॉम्प्रिहेंशंस इन बिटवीन. एक मैंने स्टोरी कंप्लीशन भी करवाया है. ओके, स्टोरी कंप्लीशन करवाया है एंड छोटे छोटे 2 कॉम्पोजिशन करवाए हैं इन योर ग्रामर बुक. सो इफ़ यू सी द वीडियोज़ यू विल अंडरस्टैंड. जो अनसीन कॉम्प्रिहेंशन करवाया है दैट यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक and जो story completion करवाया है that also you have to write in your notebook. So I hope you have seen both the videos. सारे videos आपने देखे हैं and accordingly अपना काम कर लिया है notebook में. Okay, so I will resume with lesson number 5. ठीक है, बीच में lesson number 5 में मैंने थोड़ा सा break किया था, अभी फिर से resume कर रही हूँ. resume in the sense कि we have done till listen and say aloud. ठीक है, listen में इस बार हमने क्या किया था, listening exercise में हमने फन विद द साउंड ऑफ यू. ओके, जैसे फन विद द साउंड ऑफ यू, जैसे कि मैंने बताया था वी हैव डन फन विद द साउंड ऑफ ए, ई, आई एंड ओ. देयर आर 5 वॉवल्स. तो ए, ई, आई एंड ओ, उनका क्या साउंड होता है, कौन कौन कैसे कैसे अलग साउंड होता है, दैट वी हैव ऑलरेडी डन. नाउ टुडे ऑफ कोर्स दिस ऑल्सो आई हैव डन. सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज क्लास आई विल जस्ट रिवाइज इट वंस. ठीक है, जैसे अभी हमने क्या किया था, फन विद द साउंड ऑफ यू. ओके, नाउ जैसे बताया मैंने कि हर एक जो वॉवल है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सबका साउंड जो है हर वर्ड में सेम होगा, है ना. जैसे यू है, नाउ साउंड ऑफ यू एज इन सन, बट, कप, इट इज सेम. साउंड ऑफ कप जैसे हम बोलते हैं SUN sun, BUT but, CUP cup, sound of a. ठीक है ना, sun, but, cup. But when we say put, we have u here but the sound is put. The sound of u, जो छोटा u होता है. ठीक है ना. अभी u का साउंड यहाँ पे क्या है, but, sun, cup, the sound of a. ठीक है. पुट यहाँ पे क्या है, ऊ है, छोटा ऊ है. नाउ CFLUTE, लिसन टू द साउंड ऑफ यू हियर. इट इज फ्लूट. कौन सा साउंड है, लॉन्ग साउंड, जिसको कि हिंदी में हम बड़ा ऊ बोलते हैं. यहाँ पे क्या है, पुट, छोटा साउंड है, छोटा ऊ. यहाँ पे क्या है, फ्लूट, बड़ा साउंड है, और जो बड़ा वो होता है लंबा साउंड है. ओके, फ्लूट. अभी इसका साउंड कैसे लग रहा है, जैसे कि हम बोलते हैं SCHOOL, स्कूल. ठीक है, हियर वी हैव डबल ओ एंड यहाँ पे क्या है, यू है, बट बोथ द साउंड्स आर सेम. फ्लूट, स्कूल, फ्लूट, स्कूल. ठीक है ना. देखो लिप्स का भी जो मूवमेंट है, फ्लूट, स्कूल, ये दोनों वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन में लिप्स का मूवमेंट भी सेम है. ओके, बट हियर वी हैव यू एंड हियर वी हैव डबल ओ.
ठीक है. सो दैट इज व्हाई इट इज से फन विद द साउंड ऑफ जो भी जिस भी वॉवल का हम साउंड कर रहे हैं. ठीक है. तो सन, बट, कप, यू, यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, बट द साउंड इज डिफरेंट. यहाँ पे क्या है, अ है, छोटा ऊ है एंड बड़ा ऊ है. ठीक है. इसके बाद ये हमने वर्ड्स कर लिए थे कि जहाँ पे यू है बट द लॉन्ग साउंड इज देयर एंड लॉन्ग साउंड विद डबल यू. रूड, रूल, जून, फ्लूट, फ्रूट, क्यूट, ट्यूब, पूल, रूट, नून, रूफ, बूट, फूड एंड कूल. ठीक है. Some words we have U, some words we have double U, but the sound is similar. Okay. Now think and write. This part was left. Now listen to another sound of U as in push. जैसे put. ठीक है ना. यहाँ पे अ का साउंड है या बड़ा U वाला साउंड है, लॉन्ग साउंड. Now इसको मैं इरेज कर रही हूँ. जैसे push, P-U-S-H, push. दिस इज अगेन जैसे पुट मैंने बोला था P-U-T, पुट, वैसे क्या है ये P-U-S-S-H, P-U-S-H, पुश. दैट इज द स्मॉल साउंड, छोटा वाला जो साउंड होता है. ठीक है. समटाइम्स इट साउंड सेम एज इन बुक, B-O-O-K. ठीक है. यहाँ पे यू है, यू है, यू है. अभी डिफरेंस देखो. इसके पहले हमने पढ़ा SHSCHOOL, स्कूल, ROOF, रूफ. ओके. बट वहाँ पे क्या था, लॉन्ग साउंड था. हियर ऑल्सो वी हैव डबल ओ बट द साउंड इज स्मॉल. बुक. ठीक है ना. टुक, TOOK, टुक. वी हैव डबल ओ बट द साउंड इज स्मॉल साउंड, छोटा वो वाला साउंड है. ठीक है. So now think of a rhyming word for the following. Okay, so children, you can make out that with same letter the sounds are different. U है, कहीं पे उसका साउंड अ है, कहीं पे स्मॉल ऊ, छोटा ऊ वाला साउंड है, स्मॉल साउंड, एंड कहीं पे लॉन्ग साउंड, बड़ा ऊ का साउंड. ठीक है. इन द सेम मैनर वी हैव डबल ओ. कुछ वर्ड्स में उसका साउंड जो है वो छोटा ऊ वाला स्मॉल साउंड है एंड इन सम वर्ड्स इट इज लॉन्ग साउंड. Okay, now see, now you have to write a rhyming word for bull, B-U-L-L. Think of a rhyming word for bull, B-U-L-L, bull, and look, bull and L-O-O-K. Rhyming word means words which sound similar. ठीक है. उनकी स्पेलिंग अलग होगी, मीनिंग डिफरेंट होगा, बट देयर साउंड इज सेम. ठीक है. तो बुल का हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट P-U-L-L, बुल, पुल. यू है बट इट इज द साउंड इज स्मॉल, छोटा साउंड है, छोटे यू वाला साउंड है, छोटा ऊ जो होता है. ठीक है. इसको अगर हम लिखेंगे हिंदी में बुल, तो आप कैसे लिखोगे, बुल. ठीक है. छोटा ऊ काम में लगाया, छोटे ऊ की मात्रा लगाया. और जैसे जून है, J-U-N-E, हिंदी में जब हम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, बड़ा ऊ का मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं. यहाँ भी यू है, यहाँ भी यू है, लेकिन यहाँ पे छोटे ऊ का साउंड है, यहाँ पे बड़े ऊ का साउंड है. तो बुल का राइमिंग वर्ड हम बुल लिख सकते हैं. एंड लुक, लुक का राइमिंग वर्ड हम T-O-O-K, टुक. ठीक है. हिंदी में अगर आप देखोगे, लुक छोटा ऊ और टुक छोटा ऊ. ठीक है. लुक, टुक, बुक. अभी डबल ओ के साथ देखो, पूल, इसको हिंदी में लिखोगे तो ये क्या होगा, पूल. तो डिफरेंस समझ में आ गया सबको. ठीक है. दिस वी हैव ऑलरेडी डन. नाउ चिल्ड्रन, टर्न द पेज, कम टू द टॉक टाइम. ठीक है. टॉक टाइम इज मेनली टू इम्प्रूव योर कॉन्वर्सेशन स्किल, स्पीकिंग स्किल जो होती है उसके लिए हम टॉक टाइम एक्सरसाइजेस करते हैं. TALK, टॉक, TIME, टाइम. ठीक है. जो हमारी जो कॉन्वर्सेशन होती है, कॉन्वर्सेशन स्किल है, स्पीकिंग स्किल जो होती है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम टॉक टाइम एक्सरसाइजेस करते हैं. ठीक है. नाउ रीड द फॉलोइंग कॉन्वर्सेशन इन ग्रुप्स, पेइंग अटेंशन टू द वर्ड्स मी, अस, हिम, हर, देयर एंड आर. ठीक है. एक
कॉन्वर्सेशन है, मतलब इट इज कॉन्वर्सेशन बिटवीन सम पीपल. कौन कौन है? फादर इज देयर, मोना इज देयर, अमन इज देयर. ठीक है, मतलब इट इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अमन, मोना एंड देयर फादर. अमन एंड मोना आर सिबलिंग्स, भाई बहन है. तो अमन, मोना और उनके फादर के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है. ठीक है, बातचीत हो रही है. नाउ पे अटेंशन टू द वर्ड्स मी, अस. कौन कौन से वर्ड्स हैं? मी, अस, हिम, हर एंड देयर. ठीक है, ये वाले वर्ड्स पे हम ध्यान देंगे. इसको करने के बाद ऑल दीज वर्ड्स आर चिल्ड्रन, दीज आर ऑल प्रोनाउंस. ठीक है, प्रोनाउंस जैसे हमने पढ़ा था कि ही, शी, इट, वी, दे, सिंगुलर एंड प्लूरल के लिए प्रोनाउन पढ़ा था. सो दीज आर सम मोर प्रोनाउंस. ठीक है, मी, अस, हिम, हर एंड देयर. नाउ सी द कॉन्वर्सेशन. फादर सेज मोना एंड अमन कम हियर सून, हेल्प मी विद दीज प्रेजेंट्स. यू कैन सी सम गिफ्ट्स हियर. यहाँ पे रात के में कुछ गिफ्ट रखे हुए हैं. तो फादर सेज मोना एंड अमन कम हियर सून, जल्दी से आओ, एंड हेल्प मी विद दीज गिफ्ट्स, और इन गिफ्ट्स के साथ थोड़ी मेरी हेल्प करो. ओके. नाउ मोना सेज वाओ, आर दीज फॉर अस. मोना ने कहा, रे वाह, अगर आपके सामने भी कोई इतने सारे गिफ्ट रख देगा तो आप तो बड़े खुश हो जाओगे. आप सबसे पहले सोचोगे कि ये गिफ्ट आपके लिए ही है ना. तो मोना वॉज वेरी हैप्पी. मोना से कि वाओ, आर दीज फॉर अस, क्या ये गिफ्ट हमारे लिए है. Now children, in this sentence, Mona and Aman come here soon. Help me. यहाँ पे देखो ये word me. Help me with these presents. Okay. Now who is saying these words? ये sentence कौन बोल रहा है? The father. ठीक है, father is saying कि help me with these presents. तो यहाँ पे me का मतलब है me is used for father. यहाँ पे जो me word है, me word is used for father. Okay, me word is used for father. Mona says, wow, are these for us? क्या ये हमारे लिए हैं? तो यहाँ पे जो us word है, it is again a pronoun, and us word is used for Mona and Aman. First paragraph में me is used for father. In the second paragraph, us is used for Mona and अमन. ठीक है, मोना और अमन के लिए यूज किया है अस. फादर सेज नॉट ऑल ऑफ देम, सम गिफ्ट्स आर फॉर मीनू एंड वरुण टू. तो जब मोना ने पूछा कि क्या ये सारे गिफ्ट्स हमारे लिए हैं, तो फादर ने कहा नहीं, सारे नहीं, इनमें से कुछ गिफ्ट्स जो हैं वो मीनू और वरुण के लिए भी हैं. नाउ मीनू एंड वरुण मस्ट बी देयर कजन्स. हो सकता है उनके कजन्स होंगे. तो मीनू कजन्स मतलब आई होप एवरीबडी रिमेंबर्स कि कजन मतलब जो आपके अंकल या आंट के बच्चे होते हैं. तो अमन सेज वरुण वांटेड अ बैट, दिस गिफ्ट मस्ट बी फॉर हिम. तो अमन ने एक बैट देखा गिफ्ट रैप किया हुआ. तो अमन ने कहा कि वरुण वांटेड अ बैट, वरुण को एक बैट चाहिए था. तो दिस गिफ्ट मस्ट बी फॉर हिम, मतलब उसने बैट को दिखा करके बोला होगा कि दिस गिफ्ट मस्ट बी फॉर हिम. तो यहाँ पे हिम किसके लिए हम यूज कर रहे हैं? यहाँ पे जो हिम है दिस इज यूज्ड फॉर वरुण. ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन के लिए वी यूज ही, शी एंड इट. ठीक है, तो वरुण इज नॉट देयर, वरुण तो वहाँ पे है नहीं. तो वरुण या उसके लिए ही भी बोल सकते हैं, वरुण वांटेड अ बैट और ही वांटेड अ बैट. सो थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट समवन हु इज नॉट देयर, तो उसके लिए हम ही या शी यूज करते हैं, एंड उनके लिए हम हिम और हर भी यूज करते हैं. ही, शी हम यूज करते हैं व्हेन वी स्पीक अबाउट देम डायरेक्टली. जैसे यहाँ पे वरुण के लिए अगर हम यूज करेंगे तो ही यूज करेंगे. ठीक है, और उसके लिए, ठीक है, थर्ड पर्सन के लिए जब हम बोलते हैं कि ये उसके लिए होगा, या ये गिफ्ट मीनू के लिए होगा, या ये गिफ्ट वरुण के लिए होगा, तो जब हम किसी थर्ड पर्सन के लिए बोल रहे हैं तो हम क्या यूज करते हैं? हिम. तो यहाँ पे हिम इज यूज फॉर वरुण, दिस गिफ्ट मस्ट बी फॉर हिम, दैट इज वरुण. मोना सेज मीनू वांटेड अ डॉल, इज दिस फॉर हर. फिर मोना ने एक डॉल देखा, तो मोना ने कहा कि मीनू को एक डॉल चाहिए थी, तो दिस इज दिस फॉर हर. यहाँ पे हर जो है, हर इज यूज्ड फॉर मीनू, MEENU. ठीक
ठीक है, जैसे हिम इज यूज फॉर मेल, हर इज यूज फॉर फीमेल. फादर सेज यस यू आर राइट, डू यू वांट टू सी योर गिफ्ट्स. तो फादर ने बोला कि यस तुम लोग बिल्कुल राइट, करेक्ट हो, सही बोल रहे हो, क्या तुम लोग अपना गिफ्ट देखना चाहोगे. मोना एंड अमन सेज यस, कैन वी ओपन आवर गिफ्ट. अभी यहाँ पे जो आवर है, OUR, आवर इज अगेन यूज फॉर मोना एंड अमन. यहाँ पे आर किसके लिए यूज हुआ है, मोना एंड अमन. ठीक है, क्योंकि मोना और अमन बोल रहे हैं कि वाओ कैन बी, अगर हमारे लिए गिफ्ट है तो क्या हम अपने गिफ्ट खोल सकते हैं. सो कैन वी ओपन आवर गिफ्ट. तो फादर सेज यस बट डू नॉट ओपन वरुण्स एंड मीनूज गिफ्ट. तो फादर ने क्या कहा कि हाँ तुम लोग अपने गिफ्ट खोल सकते हो, लेकिन वरुण और मीनू का गिफ्ट नहीं खोलना. कीप देयर गिफ्ट सेफली ऑन द टेबल. THEIR, देयर मतलब उनका. एक तो होता है THERE देयर, उसका मतलब है वहाँ, मतलब कोई जब हम प्लेस दिखाते हैं कि कीप दैट बुक देयर, मतलब उस बुक को वहाँ रख दो. एंड THEIR देयर मतलब उनका. इट इज़ रिलेटेड व्हेन वी टॉक अबाउट समवन, जैसे लोगों के बारे में जब हम बात करते हैं, देन वी यूज दिस वर्ड देयर. ठीक है, तो फादर सेज कि कीप देयर गिफ्ट सेफली ऑन द टेबल्स. ठीक है, तो यहाँ पे जो देयर वर्ड है, कैन यू सी हियर, THEIR, देयर मीन्स अगेन मीनू एंड वरुण. ठीक है, देयर का मतलब है यहाँ पे मीनू एंड VARUN, वरुण. ओके, सो दीज आर मी, us, him, her and their. ठीक है, our also. These are again some of the pronouns. जैसे हमने पहले जो pronouns पढ़ा था उसके अलावा ये भी pronouns है. These are known as personal pronouns. अभी तो आपने pronouns just बहुत शॉर्ट में पढ़ा है. pronouns के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. So these are known as personal pronouns. Okay, so talk time is to improve your conversation skill. This conversation is between father and his two children, Mona and Aman. ठीक है, and through this conversation के through we have learnt about some more pronouns, that is me, us, him, her and their. We have learnt about some more pronouns and their use, कि ये pronouns को हम कहाँ और कैसे यूज करते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो आई होप दिस इज क्लियर. टॉक टाइम इज टू इम्प्रूव योर कॉन्वर्सेशन स्किल. तो आप भी ऐसे अपने घर में अपने बड़े ब्रदर सिस्टर, अपने सिबलिंग्स के साथ ऐसे छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन कर सकते हो. ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी आर लेफ्ट विथ राइटिंग स्किल. तो राइटिंग स्किल में वन स्टोरी इज देयर एंड देन मेक सेंटेंसेस. सो चिल्ड्रन दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास. आज मैं I'll end the class today. Any doubt you have, you can ask me in the online class or if you come to school. Okay children, so that is all for the day. Thank you.